the range of frequencies over which electromagnetic radiation can be propagated is called EM radiation, और इसी को हम लोग मैक्सवेल्स रेनबो बोलते हैं। तो ये लगभग रेंज करता है हमारा ओवरऑल। अगर इसकी रेंज हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की, तो सिंपलेस्ट रेंज ले लेते हैं पहले हम लोग। टेन टू द पावर 0, 10 to the power 2, 10 to the power 4, इस तरफ हमारी वेवलेंथ मीटर में हम लेके रहे हैं। तो 10 to the power 0, 10 to the power -2, 10 to the power -3, 10 to the power -4, 10 to the power -6, 10 to the power -8, 10 to the power -10 और 10 to the power -12। इसके आगे भी ऐसे जाएगा। अब किस किस जगह पर कौन कौन सी वेव्स हमारी कहलाती हैं, इसको हम डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले देखो 10 to the power 2, पहले ये बना लेना 0, 2, 4 इधर, फिर -2, -4, -6, -8, -10 और -12। तो 10 to the power 2 का डिफरेंस है सब में। यहाँ पे 10 to the power 0 से लेके 10 to the power 4 बड़ी वाली जो रेंज है, ये रेंज, ये हमारी रेडियो वेव्स कहलाती है। हमारे साइज से लेके आगे तक रेडियो वेव्स। और हमको जो स्पेक्ट्रम विजिबल है वो बहुत मामूली सा 10 to the power -6 के पास में बहुत मामूली सा रीजन है जो हमको विजिबल है। इसमें इस तरफ तो रेड है और इस तरफ हमारा वॉयलेट है। तो ये रेड और ये वायलेट, और इसको सॉरी विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं हम लोग, विजिबल स्पेक्ट्रम। जितना हमको दिखता है, इसके बियॉन्ड जो रेंज है रेड से आगे की तरफ वो इंफ्रा रेड है। तो 10 to the power -3 तक हमने जहां तक लिया था, ये सब हमारा इंफ्रा रेड रीजन कहलाता है। इंफ्रा रेड रीजन। और 10 to the power -8 तक का जो रीजन है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन, यूवी। 10 to the power -10 के अप्रोक्स में हम लोग एक्सरेज ले लेते हैं, और इस तरफ में हम लोग गामा रेज लेते हैं। तो गामा रेज छोटी और रेडियो वेव्स बड़ी। इंफ्रारेड जहां खत्म होता है इस जगह पर, उसके बाद में माइक्रोवेव का रीजन शुरू होता है। तो इस जगह पर हमारी
माइक्रोवेव्स आ जाती हैं। तो ये हमारा पूरा रीजन है स्पेक्ट्रम का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। गामा, एक्स वायलेट, गामा एक्स अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडियो। ठीक है, और इसमें एक चीज नोट करना, नोट द डिमार्केशंस आर नॉट शार्प। जरूरी नहीं है 10⁻⁻² का ही माइक्रोवेव है, इसके आगे पीछे नहीं है, थोड़ा रेंज आगे पीछे चेंज हो जाती है। तो ये अप्रोक्सीमेट सिचुएशन है जहां पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब किस जगह पर क्या क्या होता है। रेडियो वेव्स का जो रीजन है, यहां पर एएम, एफएम और टीवी, टेलीविजन, एएम, एफएम, टेलीविजन की रीजन है ये। रेडियो वेव्स इनमें यूज होती हैं, हमारे मोबाइल में एएम, एफएम, टेलीविजन, ये सारी रेंजेस। और ये वाली जो 10⁻⁻² वाली जो रेंज है, यहां से लेके यहां तक, ये वाली तो यहां से लेके यहां तक हो गई, यहां से लेके यहां तक ये सब हमारी रडार सिस्टम, और भी बहुत से यूज हैं, पर मेजर यूज रडार सिस्टम लेते हैं हम। एक एक यूज याद रखते हैं, आगे मैं और यूज बताऊंगा। रडार सिस्टम, इंफ्रारेड का जो यूज है वो फोटोग्राफी, थर्मोग्राफी, इन सब यूज में आती है। इंफ्रारेड फोटोग्राफी वगैरह होती है ना। फोटोग्राफी और थर्मोग्राफी, जो मिलिट्री वगैरह में कैमराज यूज होते हैं, नाइट विजन्स, उसको थर्मोग्राफ बोलते हैं। विजिबल लाइट का हम सबको पता ही है पार्ट, अल्ट्रावायलेट, डिटेक्ट फॉर्जरी, यूवी लैम्प्स एटसेट्रा। डिटेक्ट फॉर्जरी, एक्सरेज का जो रीजन है, यहां से लेके यहां तक का, ये एक्सरेज हमारा मेडिकल पर्पस में यूज होती हैं। और गामा रेज जो है, कैंसर स्टेरलाइजेशन, इन सब में यूज होती है। किल कैंसर सेल्स एटसेट्रा, स्टेरलाइजेशन, ये सब इनके जनरल यूजेस।
एक टेबल हम लोग जनरेट कर लेते हैं, जो मेजर हमको याद रखनी है चीजें वो बता दे रहा हूं पहले एक बार, जो पेपर में जनरली आ जाती हैं। यूज आते हैं हमारे, जैसे रेडियो, रेडियो वेव्स के इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन। एस्ट्रोनॉमी में यूज होती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड। माइक्रोवेव्स, रेडार कम्युनिकेशन, एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूलर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, कुकिंग पर्पस। माइक्रोवेव ओवन होते हैं। इंफ्रारेड, रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी, वीसीआर एटसेट्रा, knowing molecular structure। ultraviolet used in burglar alarm। दिखती नहीं है चोर, लेकिन जब उस रे को क्रॉस करेगा, जैसे ही कोई चीज, तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। किल जर्म्स इन मिनरल्स, अल्ट्रावायलेट स्टेरिलाइजेशन हम लोग बोलते हैं। एक्सरेज, मेडिकल डायग्नोसिस, डिटेक्टिंग फॉल्ट्स, क्रैक्स इन मेटल प्रोडक्ट्स। और गामा रेज एज फूड प्रिजर्वेशन, रेडियोथेरेपी। अब इनका यूज तो हो गया, अब एक टेबल हम लोग बना लेते हैं बस, उस टेबल को हम लोगों को याद रखना है। उस टेबल में सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लिख दे रहे हैं।
इस तरफ हम ले लेते हैं किस टाइप की वेव की हम बात कर रहे हैं। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इनको बनाते कैसे हैं, प्रोडक्शन एंड यूजेस। तो पहले मैं ले लेता हूं रेडियो। वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर, फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻³ से लेके 3 × 10⁸ हर्ट्ज तक। हर्ट्ज में ले रहे हैं हम सारी। प्रोडक्शन, रैपिड एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एरियल्स। एरियल्स मतलब एंटीना। एंटीना एक तरीके से डाइपोल की तरह बिहेव करता है। यूज और इसको डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं, तो इसका डिटेक्शन हो जा रहा है हमारा रिसीवर्स एरियल। जहां एंटीना लगा हुआ है वो इसको डिटेक्ट कर लेगा। यूज रेडियो कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, 0.1 मीटर टू 1 mm, 3 × 10⁸ से लेके 3 × 10⁻11 तक। इसका नाम याद रखना, KLYSTRON, क्लेस्ट्रॉन वॉल्व और मैग्नेट्रॉन वॉल्व। इसमें हाई एक्सेलरेट करते हैं, यहां पर यह बनता है। इसको डिटेक्ट करते हैं हम लोग पॉइंट। तो बस याद करनी है ये सब चीजें, इनसे मतलब कुछ नहीं है हमारा, डिटेल में नहीं जा सकते। पॉइंट कांटेक्ट डायोड्स, इसको डिटेक्ट करते हैं। माइक्रोवेव का यूज हम देख ही चुके। इंफ्रारेड, 1 मिलीमीटर से 700 nm, नैनोमीटर तक, 700 nm तक। 3 × 10⁻11 फ्रीक्वेंसी से 4 × 10⁻14 तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। किससे बनता है, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सबकी बॉडी में से रेडिएट होता है, सबकी बॉडी या कोई भी टेबल चेयर, ये सब थर्मल एनर्जी की वजह से वाइब्रेट करते हैं और उस वाइब्रेशन की वजह से इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, इसलिए इंफ्रारेड गॉगल्स से हमको दिखता है। इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, थर्मोपाइल, बोलोमीटर, IR फोटोग्राफिक फिल्म, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म। फिर विजिबल लाइट, विजिबल लाइट होती है हमारी 700 नैनोमीटर से लेके nm टू 400 nm, मतलब 3 × 10⁻11 से
सॉरी 4 इंटू 10⁻11 से 8 इंटू 10⁻4 4 इंटू 10⁻14 से 8 इंटू 10⁻14, बहुत मामूली सा रीजन। विजिबल लाइट कहां से जनरेट होती है? ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर इन एन एटम। एटम में हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो जो रेडिएशन एमिट करता है वो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी की रेंज में होता है। डिटेक्शन, आई डिटेक्ट कर सकती है इसे, फोटोसेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म, इनसे हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अल्ट्रावायलेट, 400 नैनोमीटर टू, एक बार दोबारा ज्वाइन करो दिव्या। 400 nm टू 1 nm, 8 इंटू 10⁻14 से लेके 8 इंटू 10⁻16 तक। जनरेट कैसे होती हैं? इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स in atoms moving from one energy level to lower level। inner shells, higher shells नहीं, inner shells यूवी जनरेट करते हैं। यूवी को डिटेक्ट कैसे कौन कर सकता है? फोटो सेल्स और फोटोग्राफिक फिल्म। इसके बाद हम लेते हैं एक्स रेज, 1 नैनोमीटर से लेके 10⁻³ नैनोमीटर तक। फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 10⁻16 टू 3 इंटू 10⁻21 जनरेट करती हैं एक्सरे ट्यूब और
inner shell electrons. डिटेक्ट करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म, गीगर ट्यूब। और लास्ट ले लेते हैं हम गामा रेज, हाईली एनर्जेटिक रेज हैं, लेस देन 10⁻³ नैनोमीटर, बहुत छोटी हैं। फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻18 से 5 × 10⁻22 जनरेट कैसे होती हैं? रेडियो एक्टिव डिके ऑफ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा, रेडियो एक्टिविटी हम आगे पढ़ेंगे। डिटेक्ट कर सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म एंड आयोनाइजेशन चैम्बर। ये ओवरऑल समराइजेशन है पूरे चैप्टर का।